जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई। जनता बदलाव चाहती है, जनता को धोखा मिला। जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव पर नजरें इस बात को लेकर के टिकी है कि आखिरकार वो कई सीटों को लेकर के जो बातें कह रहे हैं या फिर उनकी जो दावेदारी निकल करके सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के ये दमखम भर रही है कि वही सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, इसकी संभावना कितनी है, दर्शकों ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और खास करके उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र की सीटें हैं वहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रत्याशियों को उतारा, फिर बदला, फिर एक नया प्रत्याशी दिया गया। दरअसल इस बात को लेकर के भाजपा भी मजाक उड़ाती नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही बात कही कि अखिलेश यादव या तो कंफ्यूज हैं या फिर इसको लेकर के वो फैसला तय नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है सही ढंग का। अब ऐसे में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार जो राजनीतिक स्थिति इस समय पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या वाकई अखिलेश यादव इसको लेकर के अब जो है कहीं ना कहीं चिंतित होंगे और कई ऐसे साथी दल जो उनका साथ छोड़ करके जा चुके हैं, यानी कि पल्लवी पटेल या फिर अन्य चेहरों की बात करें, क्या उनको अपने साथ लाने के लिए वो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं और क्या वैसे में वो भी तमाम नेता उनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ा और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपसे मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना मां गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास विकास दिखाई नहीं दे रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या भारतीय जनता पार्टी की उस मजबूत दावेदारी को चुनौती पेश किया जा सकेगा? क्या चुनौती दी जाएगी और क्या ये संभव नजर आता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रही है और कई धार्मिक मुद्दों को भी हवा दे करके, हवाबाजी करके कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन वो सफल कितना हो पाएंगे, इसमें उनको कामयाबी कितनी मिल पाएगी दर्शकों, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो वाकई इसको लेकर के जो है अखिलेश यादव भी कटघरे में नजर आते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई नेताओं को नाराज किया है,
कई नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने को लेकर के उन्होंने उस तरीके से फैसले नहीं लिए, चाहे वो मायावती की बात हो या फिर अन्य चेहरों की बात हो। यानी कि अखिलेश यादव ने इस बार की जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी गलती तो कर दी है दर्शकों, लेकिन इसकी भरपाई कैसे की जा सकेगी, इसको लेकर के मामला कैसे तय किया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको लेकर के पूरा का पूरा सियासी जो है शतरंज का खेल है वो और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ वो लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये एकजुटता उनके कितने काम आने वाली है, उनको कितना फायदा पहुंचाने वाली दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो भाजपा भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा। खासकर कन्नौज आज जो मिलने मिलाने का कार्यक्रम था, लोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम था, लोगों के कन्नौज का जो रुका हुआ विकास, उस विकास को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम था, यहाँ की जनता ऐतिहासिक मतदान दे करके समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। जनता बदलाव चाहती है, जनता को धोखा मिला। जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। न केवल जनता के लिए किए हुए काम रोक दिए, लेकिन बड़े बड़े काम भी रोक दिए। इसी क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी थी, हवाई पट्टी पर कभी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। ये सड़कें जितनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, हॉट मिक्स की और चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई एम्बुलेंस समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई 100 नंबर गाड़ी समाजवादियों की देन है। ये जो बिजली आ भी रही है और जितने सब स्टेशन बने हैं वो समाजवादियों की देन है। यहाँ CSC को अपग्रेड करना, CSC में सुविधाएं देना समाजवादियों की देन है। कन्नौज जैसी जगह पर बड़े बड़े मंडी बनाना, परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, डेयरी का प्लांट लगाना और किसानों को सही तरीके का बीज मिल जाए उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाना और सुविधाएं दे करके आलू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, जिससे आलू का काश्तकार, आलू का किसान को भी लाभ हो। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच। देखिए, तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई अब इंडिया गठबंधन को जो उम्मीद उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से थी, क्या उन उम्मीदों पर अब पानी फिरने वाला है? क्योंकि मामला अब भी उस तरीके से ही गंभीर बना हुआ है और इंडिया गठबंधन में कई मुद्दों को लेकर के अब तक एकजुटता दिखाई ही नहीं दे रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज के।